लेकिन मसला ये है कि हमारी जो हुक्मरान तबका है, ये जो सियासी जमातें हैं, सोच बड़ी महदूद है, माजरत के साथ इसमें नाकाबिल लोग हैं, और भी कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन ज़बान इजाज़त नहीं देती। लेकिन यकीनन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि जब ऐसे लोग आपके पास होंगे तो फिर मसले का हल तो आपको नहीं मिलने वाला। फरमाइए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखें, चले मैं कहता हूँ कि जो उनसे गलतियाँ हो गई, हम्म। पुरानी हुकूमतों के साथ जो भी गलतियाँ थी वो हो गई, जी। उसके ऊपर तो बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि टाइम वेस्ट होगा। मैं कह रहा हूँ आने वाले वक्तों में ये क्या कदम उठा रहे हैं। हाँ, ये देखें, जो सवाल पैदा ये देखें, अब तो हो गया, अब हम्म। बताएं कि ये अल्लाह की तरफ से ये रहमत होती है। हम तो दुआएं करते हैं कि बारिशें हो, बारिशें पूरी दुनिया में एक रहमत होती है। जी। यकीन माने अल्लाह मियाँ तो आपको रहमत बरसाते हैं। हम्म। हम अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नाकिस पॉलिसी की वजह से उस रहमत को जहमत बना देते हैं। हम्म। अब उसके लिए देखे ना, हमारे पास अगर जैसे आपने बात की बिल्कुल ऐसा डैम, ही। बिल्कुल ऐसा ही। डैम जब अल्लाह एक आपको रहमत भेज रहा है, भाई ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की, पानी। जी। जी। जैसे एनर्जी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, ऐसे पानी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल पानी ऐसा ही। अल्लाह देता है, आप उसको स्टोर करें, इसका इस्तेमाल करें। आप यकीन माने ये भी खुशहाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, ऐसा ही। मगर हम लोग, जो भी हमारी जो हुकूमत आती है, वो शायद यही सोच के आती है कि भाई मुझे तो 3.5 या 4 साल ही मिलेंगे, हम्म। तो मैंने ये काम का बेड़ा उठा लिया, तो फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर दूसरा जो आने वाली जो बिल्कुल हुकूमत ऐसा होगी ही। वो अपना फीता काटेगा। तो वो शायद इसी वजह से वो लोग ये इसको भी एक इसका वजह है। काम ही बिल्कुल नहीं ठीक है, करते। बिल्कुल आपने ठीक तो कहा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग हो, पॉलिटिक्स से अलग हो। इसका हम्म। तो मेरे ख्याल में अस्करी क़यादत जो है उनको ये बेड़ा देना चाहिए। हम्म। वो जब कोई बेड़ा उठाते हैं तो उसमें कोई भी सियासी जमात आए जाए, मगर ये कौमी मुफाद के तहत हम्म। इनको चाहिए कि ये किसी ऐसे इदारे को ये जिम्मेदारी दें कि हम्म। किसी की भी हुकूमत आए, किसी की भी, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये जी। फंड उनको देने चाहिए इसके, बिल्कुल और ठीक। वो अपनी निगरानी में ये काम कराएं, तो मसले का हल होगा। अगर आप सियासी जमातों के ऊपर छोड़ देंगे तो मेरा हम्म। ख्याल में सियासी जमातें ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जब लड़ाई नहीं खत्म होगी तो ये पाकिस्तान तो वो उसी चीज का नजर हो जाएगा कि लड़ाई लड़ाई में। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत को अलग रखना चाहिए, जो हम्म। हमारी मुल्क की तरक्की की जो चीज़ें हैं उनको अलग रखना चाहिए। हम्म। वो आपकी पॉलिसी देखें, अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो अपनी पॉलिसी से नहीं हटता। हम्म। उसकी पॉलिसी, चाहे कोई भी सदर वहाँ आता है, मगर उसकी पॉलिसी वही रहती है। वही रहती है। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है ना, हर आने वाली हुकूमत के साथ चेंज हो जाती चेंज है। हो जाती है, अब बिल्कुल मैं ऐसा इसके अंदर सिर्फ वो दोबारा, ये मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं मजबूर हूँ करना चाहता ही। हूँ जी। वो बात। जी। आप देखें कि ये जो एक बहुत अच्छा इमरान खान की जो हुकूमत थी, उनके अंदर भी, उनके साथ भी जो भी मसाइल थे वो जो हो गए, चले ठीक है। बिल्कुल ठीक। मगर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई इंडस्ट्री, ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है ना प्रमोट करेंगे। ऐसा ही है। उसकी वजह से कारोबार में थोड़ा सा लोगों को रोजगार मिला, कारोबार चलना शुरू हुआ। अभी पहिया चला ही था, जी। लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक तामीरात कर ली, किसी ने इंडस्ट्री लगा ली, किसी ने लोग हायर कर लिए, किसी ने मतलब पूरा सेटअप बना लिया। उसमें जी। पैसा खर्च होता है ना बिल्कुल ऐसा ही ताजिरों है। का। वो ताजिरों का सारा पैसा खर्च हुआ। उन्होंने बोला भाई जो पॉलिसी बनी है उसके हिसाब से हमको अब ये इंडस्ट्री में, हमको हाउसिंग इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, हमको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहिए। जाहिर है वहाँ से फिर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, और भी बहुत से सेक्टर से पैसा वहाँ पर आता है। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि ये तो रियल एस्टेट सेक्टर तो पूरा पाकिस्तान की मीशत की रीढ़ की हड्डी है। है। बदबू ने अब बिल्कुल वो ऐसा ही मैं है। मिसाल ये दे रहा हूँ कि देखें, जो पुरानी हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से हमारे ताजिरों ने अपना कारोबार का सेटअप कर दिया। अब इनकी जब नई हुकूमत आती है, वो आते ही जो है ना, वो बजट के अंदर एक नई अनाउंसमेंट कर देती है। ऐसा ही। अच्छा, हम जितना ताजिर बरादरी वो पुराने जो सिस्टम को फॉलो करता हुआ चला रहा, उसके हिसाब से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्होंने आके उसके अंदर टैक्स भी लगा दिए, और फिर हर चीज़ को डबल कर दी। और मतलब वो इस तरीके से काम कर दी जैसे डीम टैक्स है, वो ऐसा टैक्स लगा दिया कि उस टैक्स की वजह से हर ताजिर, हमारा जो रियल एस्टेट जी। सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो, या अलायंस इंडस्ट्री, उसमें इतने परेशान हो गए कि वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बंद हुई, उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई। लोगों की बिल्डिंगें जहाँ जहाँ पर, या घर जहाँ जहाँ तैयार खड़े होते ना, चाहे आधे थे या प्लेन पे थे या वो फिनिशिंग पे थे, वो वहीं खड़े हुए हैं। उन्होंने काम रोक दिया, क्योंकि अब लोगों के पास फंड नहीं है। बिल्कुल और ठीक है। फिर आपके पास पैसे हों या नहीं हो, आपने 1% हर प्रॉपर्टी का जो है ना हर साल देना है। हर साल जी। क्यों देना है? बिल्कुल क्या ठीक हम देते नहीं है? हम तो कदम कदम पे आपको टैक्स दे रहे हैं। हम, आप मेरे को नाम तो लेना, कौन सी चीज में है। हम जी। टैक्स नहीं दे रहे? बिल्कुल ऐसा ही बच्चा बिस्किट खरीदने जाता है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। है। अच्छा, हर चीज में टैक्स देने के बाद भी अब फिर मजीद आप टैक्स लगाओगे, तो भाई इंडस्ट्री को चलने दें। ये ताजिर बरादरी आपको माशाल्लाह आप समझें कि ये कमाऊ पूत है, ये कमा के दे रहा है।
बिल्कुल ठीक है। आपका पूरा पाकिस्तान का बजट जो है ना कराची के बजट से बनता है। कराची इतना पैसा आपको, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 31 बिलियन डॉलर जो है ना वो और सिर्फ पाकिस्तानी आपको भेजता है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा आपने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, तो आप उनका भी कॉन्फिडेंस बहाल करें। और ये जो हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो जो मौजूदा हुकूमत है, हालांकि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने उसके ऊपर सख्त एहतजाज किया। यही जो प्रेजेंट हुकूमत है वो भी इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा इनके ऊपर पेट्रोल अपने जो महंगाई की है वो गलत की है, प्लस आपने जो टैक्स लगाए वो गलत लगाए। तो देखें अब ये आपस में मुझे लगता है इनकी पीडीएम के अंदर भी कोई इनकी जो है ना नाराजगी चल रही है, मगर उस नाराजगी की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान का कारोबार ही बंद हो गया, मईशत खत्म हो गई, ऊपर से अल्लाह की तरफ से एक आफत आ गई, एक नागानी आ गई जो कि थी रहमत मगर जहमत बन गई। वो ये कि भाई अब जो हो गया, फसलें तबाह हो गई। फिर हमारे यहाँ जो नाइंसाफियाँ होती हैं कि आप समझ लें कि ये कराची जो है ना, हम लोग जब इतवार को निकलते थे या छुट्टी वाले दिन घर से बाहर निकलते थे, जगह जगह क्रिकेट हो रही होती थी, ग्राउंड ही ग्राउंड थे। आज यकीन माने वो ग्राउंड खत्म हो गए। आपको पता है कि यासिर साहब, जिस जगह ग्राउंड आबाद होते हैं ना वहां पर हॉस्पिटल वीरान होते हैं। बिल्कुल मशहूर का। और जहां पर ग्राउंड नहीं होते वहां पर हॉस्पिटल आबाद होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फार्मूला है, अब इसको थोड़ा सा समझें। और फिर जो आप समझ लें कि अभी करने को तो बहुत बातें हैं, जैसे हमारा जो एजुकेशन जो है वो कमर्शियल हो गई है, हर तरीके से कमर्शियल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही। उसको भी खत्म करें कि कमर्शियल क्यों हो गए। आप क्या एजुकेट करना नहीं चाहते? जो एजुकेशन को मतलब रिलीफ दें, चेक एंड बैलेंस करें, आप कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करें। ये जितने भी आपने लोगों, अब जिसके पास पैसा होता है स्कूल खोल के बैठ जाता है, उनको समझ में आ गई, चाहे पढ़ाई हो नहीं हो वो तो कमाने के लिए बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है। और हॉस्पिटल जो है वो तो समझ लें वो तो इतना बड़ा कमर्शियल बन गया कि बस वहाँ तो हॉस्पिटल बनाए, कमरे बनाओ और डॉक्टर अपॉइंट करो, उनको कह दो कि कोई बेड खाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आप बताएं कि जब बेड खाली नहीं होंगे तो भाई ये तो समझो उनको ये दर्द दो, डॉक्टर जब बनता है उसको ये दर्द दो कि भाई यहाँ पर कोई भी बेड जो है ना भरा हुआ नहीं होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ सारी चीजें उल्टी हो रही हैं। अब हॉस्पिटल में जाए, अभी मैं इस्लामाबाद गया तो वहां पर 300 रुपए दो, एक हॉस्पिटल में जाए वहां पर पूरी 1 घंटे की ड्रिप भी लगाते हैं, अच्छे बेड पे लिटाते हैं, वो आपको देखभाल भी करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, शुगर भी चेक करेंगे, और वो पहले 500 रुपये उनकी फीस है। अब वो जब 500 दिए तो उन्होंने कहा देखें और कम करना चाहते हैं तो जाके कार्ड बनवा लें। उन्होंने फिर 300 रुपये में कार्ड बना दिया। अब जब भी जाएंगे कार्ड दिखाएं, 300 रुपये में वो काम हो जाता है। अब ये जो ना कराची जो है, अब वो सबने समझा कि यार ये कराची जो है मुआशी हब है, अब लिहाजा इसमें जो है ना वो अपना जो मेडिकल है तो उसमें भी अब कमर्शियल हो जाए, एजुकेशन में भी कमर्शियल हो जाए। अब यहाँ पर जो ना ऐसा सिस्टम बन गया है कि हॉस्पिटल में जाए तो पहले आप कार्ड बनवाएं। वो बीमार आदमी है उसको जाना है, उसको पहले कार्ड बनेगा और कार्ड जो है उसके साथ ही वो पहले 2000 रुपये ले लेंगे, 5000 रुपये ले लेंगे। ये क्या है भाई, ये डॉक्टर को दिखाना है। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए भी शाम को आना पड़ेगा। मतलब ये सब चीजें जो है ना ये जरूरी चीजें हैं जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं और ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। मतलब जब तक आप कमर्शियलिज्म से बाहर नहीं निकलेंगे आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। और ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।